वेलकम डियर एस्पायरेंट। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जियोग्राफी का पहला टेस्ट। यह टेस्ट सीरीज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि करंट अफेयर्स और पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रतिदिन लगाते हैं, जियोग्राफी थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है। यहाँ पर यह सब्जेक्ट बेसिकली विजुलाइजेशन का है। जितनी अच्छे से हम मैप को विजुलाइज कर लेंगे, अपने मन में बैठा लेंगे, क्वेश्चन का आंसर देना उतना ही आसान होगा। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में किस तरह से मैं मैप के माध्यम से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व करवा दूंगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आइए समझते हैं हम सबसे पहले अर्थ के देशांतर और अक्षांशों को। जो 0 डिग्री अक्षांश है हमारी, वो कहलाती है विषुवत रेखा, जो अर्थ के बीचों बीच है। आइए अब इसके बाद हम समझते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश रेखाएं क्षैतिज रेखाएं हैं जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के समांतर हैं, और जो वर्टिकल रेखाएं हैं वह देशांतर हैं। यह मैं बहुत ही बेसिक से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है वो यहाँ से क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको ये आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम आने वाले क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे। तो जो विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल की तरफ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और साउथ की तरफ है साउदर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा 23 डिग्री नॉर्थ में है। जिस तरह से इसमें देखिए कि 23 डिग्री नॉर्थ में हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा स्थित है। भारत का जो विस्तार है वह साउदर्न हेमिस्फीयर में है। भारत दक्षिणी गोलार्ध में 8.4 से 37.4 अक्षांश के बीच स्थित है। तो इस तरह से भारत की जो लोकेशन है वह उत्तरी गोलार्ध में, और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री की रेखा है वह भारत को बीचों बीच 2 भागों में बांटती है। इस तरह से हम आने वाले क्वेश्चंस में समझेंगे कि किस तरह से कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट रही है। विभिन्न परीक्षाओं में भारत के शहरों की लोकेशन पूछ ली जाती है कि यह कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में। इस तरह के प्रश्नों को भी हम इस टेस्ट सीरीज में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम भारत के अब देशांतरी विस्तार के बारे में। जैसे कि ग्रीनविच लाइन है जो वो 0 डिग्री है हमारी, वो है लंदन के ग्रीनविच से मानक समय रेखा के रूप में मानी जाती है। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वह 68.7 ईस्ट से 97.25 ईस्ट में है, और एक देशांतर के बीच 1 डिग्री देशांतर के बीच 4 मिनट का गैप होता है। मतलब कि अगर हम एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर मूव करेंगे तो टाइम में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 4 मिनट का। तो भारत कितने देशांतर को कवर करता है, 29 डिग्री। तो भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना हो गया, 116 मिनट। अब ये दिखाया गया है 2D फिगर से कि इक्वेटर जिस तरह से पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। इसके ऊपर अगर हम चलें नॉर्थन रीजन में तो वहाँ पे है आर्कटिक सर्किल। अब यह हम देखते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टॉप पर कौन सा, आर्कटिक सागर, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर के बॉटम में है अंटार्कटिका। जिस तरह से हम फील करते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कोल्डर, बट उसका जो पोल है वह एक सागर के रूप में है, जहां आर्कटिक सागर है। नॉर्थ पोल पर क्या है, आर्कटिक सागर। और हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में हम देखें तो साउदर्न हेमिस्फीयर का जो पोल है साउथर्न पोल, वहाँ पे अंटार्कटिका है जहाँ पर बर्फ़ से आच्छादित महाद्वीप है। क्लियर है यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिका सर्किल है वो क्रमशः 66.5 डिग्री पर है। अब आइए देखते हैं कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल भागों में बांटती है। जैसे कि हम लोग हिंदी टर्मिनोलॉजी में देखें, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। यह भारत के 8 राज्यों से क्रमशः, पश्चिम से अगर हम पूरब की तरफ चलें तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को लगभग बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को
लगभग भारत को 2 भागों में बांट देती, 8 राज्यों से होकर गुजरती है और यह 2 भागों में बांट देती है। ऑप्शन है हमारे पास अगरतला, इम्फाल, रायपुर और आइजोल। यह सभी भारतीय राज्यों की राजधानी है। अब इस क्वेश्चन को जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि विजुलाइजेशन से हम आंसर दे सकते हैं। भारत के मैप को अगर हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आंसर देना बहुत ही आसान होगा। देखिए, यह भारत का मैप है। अब इसमें गुजरात की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड, वेस्ट बंगाल की कलकत्ता, मिजोरम और त्रिपुरा। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस शहर को, किस भारतीय राज्य को किस प्रोपोर्शन में यह काटती है, किस अनुपात में भारतीय राज्यों को विभाजित कर रही है। जैसा कि मैप से क्लियर है, हम देख पा रहे हैं मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो यह क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगर हम मैप को क्लियर करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमको जियोग्राफी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियोग्राफी एक समझने का विषय है। आप इसी तरह मेरे साथ प्रैक्टिस सेट में जुड़े रहिए। मैं आपको सारे क्वेश्चंस मैप के माध्यम से विजुलाइज कराकर सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व करा दूंगा। यह विषय एक मैथ की तरह है। अगर मैथ में आपको क्वेश्चन आता है तो आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दिए गए 4 ऑप्शन में से दिल्ली तो अपने आप ही ऑब्सलीट हो जाता है, बिकॉज दिल्ली से कर्क रेखा गुजरती ही नहीं है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, गलत ऑप्शन को हम हटा देते हैं यहाँ पर। अब हमें बचे हुए 3 ऑप्शन में सही आंसर टिक करना है। कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, नागपुर से भी हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कोलकाता और जोधपुर में से हम लोकेशन देखते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंडिया का मैप है। जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की आप लोकेशन देखिए, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और इसकी लोकेशन कर्क रेखा के नियरेस्ट है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी, कोलकाता। जैसे कि हमने कहा था, प्रैक्टिस सेट में आप विजुलाइज कर पाएंगे कि क्वेश्चन रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बहुत अच्छे से विजुलाइज कर लेंगे तो हमारे लिए आंसर देना बहुत खेल के समान हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। अब हमें बताना है कि दी गई राजधानियों में कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। दिए गए ऑप्शन सी और डी, दे आर द सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है। आइए हम भारत के मैप के माध्यम से कर्क रेखा से इन शहरों की दूरी के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हमें बताना है गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के जबलपुर और उज्जैन, अगरतला और गांधीनगर से रिलेटिव लोकेशन के बारे में। देखिए, इस मैप से क्लियर है कि गांधीनगर इज़ द नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो कर्क रेखा से इन शहरों की जो न्यूनतम दूरी है वो गांधीनगर की है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब कर्क रेखा को हम इतना विजुलाइज कर चुके हैं, 8 राज्यों के नाम एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा है गुजरात, गुजरात के पश्चात मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से हमें बताना है कि कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में है। तो मणिपुर स्टेट है जो हमारा मिजोरम के जो ऊपर लोकेटेड है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। बाकी झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत के कितने प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यह हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सबको पता चल चुका है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट हेयर। 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऑप्शन बी इज़ राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है।
तो जो हमारी कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वह भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8,4 से 37,6 है और जो देशांतरी विस्तार है 68,7 से 97,25 ईस्टर्न है। तो यहाँ पर पूछा गया है अक्षांश रेखा के बारे में। तो जो कर्क रेखा है, आइए ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। इक्वेटर जो बीचों बीच गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। इसके नीचे 66 डिग्री साउथ में है अंटार्कटिक सर्किल और 66 डिग्री नॉर्थ में है आर्कटिक सर्किल। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से क्लियर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्लियर होगा। भारत का विस्तार कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कर्क रेखा गुजरती है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमें मैप क्लियर है तो इसका आंसर देना कितना आसान है। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, ये तीनों राज्य हमारी कर्क रेखा से होकर गुजर रहे हैं। मैंने वहाँ पर अंडरलाइन किया है, तो ऑप्शन नंबर डी एस राइट हेयर। आरआरबी एनटीपीसी में 1 नंबर का क्वेश्चन करना कितना आसान है आप स्वयं देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ पर है? तो जिस तरह से हम जानते हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वह है 68,7 पूर्वी से लेकर 97,25 पूर्वी तक। तो यह 80 डिग्री भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश से होगा और कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, अर्थात इन दोनों का जो मिलन बिंदु होगा, क्रॉस पॉइंट होगा, वह मध्य प्रदेश में लोकेटेड होगा। आइए इसको मैं आपको मैप के माध्यम से भी समझाता हूँ कि आपके मन में कोई इस प्रश्न से लेकर डाउट ना हो। आइए मैप से समझते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68,7 उत्तरी से लेकर 97,25 उत्तरी तक है। अब यहाँ पर कर्क रेखा और 80 डिग्री देशांतरी रेखा का मिलन बिंदु पूछा गया है। तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हम देख सकते हैं कि भारत की जो कर्क रेखा है वह भारत में मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और 80 डिग्री मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। तो जो लोकेशन है, जो क्रॉस पॉइंट होगा, कटान बिंदु होगा, वह मध्य प्रदेश में होगा। तो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। क्लियर है। अब तो यहाँ पर कोई डाउट की संभावना रह ही नहीं जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि 10 डिग्री चैनल से क्या तात्पर्य है। 10 डिग्री जिस तरह से भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर हम विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ चलें, उत्तर की तरफ चलें, तो सबसे पहले हमें 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 8 डिग्री, 8.4 डिग्री जब हम आएंगे तो भारत का दक्षिणतम बिंदु मिलेगा और 10 डिग्री इससे ऊपर होगा। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8,4 से 37,6 तक है। आइए हम इसको मैप के माध्यम से समझते हैं कि 10 डिग्री चैनल आखिर है कहाँ पर। तो जो 10 डिग्री चैनल है हमारी एक कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच से निकलती है। यह एक प्रकार की सकरी खाड़ी है। चैनल से मतलब खाड़ी से होता है, सकरी खाड़ी से होता है, जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है। आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारा लिटिल अंडमान है और जो कार निकोबार है, इन दोनों के बीच से जो पतली खाड़ी निकल रही है वह 10 डिग्री चैनल है। इसके ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 10, 11, 12 डिग्री चैनल्स मिलती जाएंगी। 11 डिग्री चैनल आपकी लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर के बीच में है। सो ऑप्शन नंबर इज राइट हियर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल लोकेट करता है। कितना आसान है इस क्वेश्चन का आंसर देना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? यहाँ पर 8 डिग्री चैनल भारत के समुद्री सीमा बनाता है किसके साथ? मालदीव के साथ। तो ऑप्शन सी इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो अब आपको क्लियर हो जाता है इनका इम्पोर्टेंस। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये किस तरह से हैं। जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, सबसे पहले हमें 8 डिग्री चैनल मिलेगी, फिर 9 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 11 डिग्री। ऊपर की तरफ जिस तरह बढ़ेंगे उसी तरह ये चैनल्स मिलती जाएंगी। तो 9 डिग्री चैनल की लोकेशन पूछी गई है। आइए हम आपको इसको मैप के माध्यम से समझाते हैं कि ये 9 डिग्री चैनल कहाँ लोकेटेड होगी। सो स्विच करते हैं मैप पर। यह है हमारी 9 डिग्री चैनल।
9 डिग्री चैनल हमारी ये ईस्टर्न वेस्टर्न साइड है, पश्चिमी घाट पर हम इसको देख सकते हैं। अरेबियन सी है, भारत के पश्चिमी घाट पर अरब सागर है और पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी है। तो जो 9 डिग्री चैनल है हमारा, वह मिनकॉय आइसलैंड, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, मिनकॉय आइसलैंड और कावर्ती और मिनकॉय आइसलैंड के बीच में है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हेयर। 9 डिग्री चैनल इज लोकेटेड बिटवीन कावर्ती एंड मिनकॉय आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। जो सर रेड क्लिफ थे, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच यह सीमा निर्धारित की थी, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहाँ पर अभी भारत अब वर्तमान में अपनी सीमा पर काबिज है। तो यहाँ पर राइट आंसर है रेड क्लिफ, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। यह सेम क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में सेम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। और भी रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। डूरंड रेखा जो है वह अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा है वह भारत और चीन के बीच में बनाती है। मैग्नीनॉट फ्रांस और जर्मनी के बीच रेखा बनाती है। और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा पूछी गई है, तो राइट आंसर है रेड क्लिफ लाइन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेड क्लिफ लाइन, अब यह क्वेश्चन देखिए थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। इस क्वेश्चन को किस तरह पूछा जा सकता है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर भारत और पाकिस्तान सीमा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा बनाती है? तो राइट आंसर है यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन भारत के साथ सीमा बनाती है। अब भारत अफगानिस्तान के साथ बहुत ही कम सीमा शेयर करता है। यह अविभाजित भारत, जो भारत की अविभाजित भारत अर्थात भारत के साथ जो पाकिस्तान कनेक्टेड था, उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा भी डूरंड लाइन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन इज ए बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन की सीमा निर्धारित करता है। अभी वर्तमान में जो गलवान घाटी पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय और चीनों दोनों तरफ से सैनिकों की शहादत हुई थी, यह गलवान घाटी इसी मैकमोहन लाइन का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। भारत का सुदूर बिंदु कौन सा है? विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया? जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट बताना है हमें, ऑप्शन है अवेलेबल कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कालीमेर। आइए हम फिर से इंडिया का मैप देखते हैं और देखते हैं साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है। तो जिस तरह से हम मैप में देख सकते हैं, जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वह इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार पर लोकेटेड है। तो राइट आंसर इज हियर इंदिरा पॉइंट एट ग्रेट निकोबार। क्लियर है यहाँ पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। भारत का सुदूर दक्षिण पॉइंट इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए अभी मैप में हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही इसको डिस्कस किया है और यहाँ पर इसका आंसर हम फिर से दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहाँ लोकेटेड था? मैप में हमने कहाँ देखा था? ग्रेट निकोबार में। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। देखिए प्रैक्टिस सेट से हमें कितना प्रॉफिट मिलता है यहाँ पर कि प्रैक्टिस करते हैं तो हम एग्जाम में विभिन्न पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए क्वेश्चन और एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन और भी जानते हैं। सो प्रैक्टिस करते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। भारत का दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है? सेम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? विच पॉइंट इज कॉल्ड ग्रीनविच ऑफ द इंडिया? मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्य मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं। प्राचीन काल में उज्जैन को ही समय गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता था, अर्थात यह भारत में टाइम का रेफरेंस था उज्जैन। तो इसे भारत का ग्रीनविच कहा जाता है क्योंकि ग्रीनविच ब्रिटेन में स्थित है और पूरे वर्ल्ड के लिए समय का स्टैंडर्ड। यह था हमारा आज का जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट 1।
आपको हम कल फिर से ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 2 प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरह मैप को विजुलाइज कराकर आपको विभिन्न क्वेश्चनों को फिर सॉल्व कराएंगे। जुड़े रहिए। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।